देखो हमने एक फंक्शन बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन मैंने बता दिया, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया था। अब सेकंड आप लिखो कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड आपका है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? f(x) इक्वल टू k, f(x) इक्वल टू k, ध्यान समझिएगा, f(x) इक्वल टू k। देखो भैया f(x) इक्वल टू k होने का मतलब है, तो डोमेन और कोडोमेन किसका काम करेगा? और रेंज। तो भाई कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा कि अगर आप एक रखेंगे, ये क्या है, ये मतलब कांस्टेंट है, 3 लिख लीजिए सर, ठीक है, 3 लिख। जनरल फॉर्म में चल जाता है। तो f(x) इक्वल टू k है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तब भी k आएगा, 2 रखेंगे तब भी k आएगा, 3 रखेंगे तब भी k आएगा, मतलब एक ही नंबर आता जाएगा उस फंक्शन पर, सिर्फ एक वही नंबर आएगा, चाहे जितना आप रियल नंबर कुछ भी रखो। इसका मतलब डोमेन में कोई एलिमेंट रख सकते हो, इसका मतलब टोटल क्या होगा? R होगा डोमेन का, सेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद इसका जो रेंज होगा वो सिर्फ क्या होगा आपका? सिंगलेटन के। कैसे? कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट नहीं होगा। अरे भैया रियल नंबर मतलब कांस्टेंट होने मतलब जो फंक्शनल वैसे मान लो या आप 2 वैल्यू निकाला 3 आया, या आप 3 वैल्यू निकाले तब भी 3 आ रहा, या आप 4 की वैल्यू निकाले तब भी क्या आ रहा आपका? 4 सॉरी तब भी क्या आ रहा आपका? 3 आ रहा। मतलब 2 पर भी फंक्शनल वैल्यू 3 आ रही है, 3 पर भी फंक्शनल वैल्यू 3 आ रही है, 4 पर भी फंक्शनल वैल्यू 3 आ रही है। 3 मतलब एक कांस्टेंट नंबर ऐसे आते हुए क्या चली जा रही है, ठीक है। चाहे आप 165 रखोगे तब भी उसकी वैल्यू 3 आएगी, या आप 168 रखो तब भी उसकी वैल्यू कितनी बराबर आएगी? 3 बराबर आएगी। तो इसका मतलब उसकी फंक्शनल वैल्यू 3 के अलावा कुछ आ ही नहीं रही। जब फंक्शनल वैल्यू कुछ 3 के अलावा नहीं आ रही, इसका मतलब उसका रेंज होगा सिंगलेटन के होगा ओनली। अंडरस्टैंड? अब इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कैसे होगा ध्यान समझिएगा। इसका ग्राफ ठीक है, ये ग्राफ है y बराबर के, मतलब क्या माना जाता है? y बराबर के, ये ग्राफ है, कौन सा एक्सिस है? यहाँ पे 0 है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये आपका y जैसे ये आपका यही क्या रहेगा आपका? f(x) इक्वल टू कौन सा ग्राफ रहेगा कि मतलब यहां से कांस्टेंट, ठीक है, यही आपका ग्राफ है। ये तो कौन सा फंक्शन होगा? कांस्टेंट फंक्शन। अब आते हैं हम किस पर आते हैं? मॉडुलस फंक्शन। किस पर आते हैं? मॉडुलस फंक्शन। कौन सा है? थर्ड वाला आपका है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन देखिए, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ध्यान समझिएगा। इसका फंक्शन होता है f(x) इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x। मॉड क्या होता है? किसी वैल्यू क्या करता है? पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? 2 होता है। देखो इसकी वैल्यू x के बराबर कब आएगी? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके बराबर होगी? 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या 0 के बराबर होगी, तब उसका क्या निकलेगा? मॉड बाहर आएगा, x आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू किससे कम होगी? 0 से कम होगी, नेगेटिव होगी, तो बाहर निकल जाएगा, किसके बराबर आएगा? माइनस है। देखो कैसे ये आप बहुत सारे लोग, हाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो हमने कहा जैसे देखो माइनस लगा हुआ है, x की वैल्यू किससे कम ले लो? 0 से, मतलब -1 ले लिया, -1 क्या जाएगा भाई? -x होगा ना, तो माइनस मतलब फॉर्मूले वाला x, और x की वैल्यू आप कितना ले रहे हो? -1, तो -1 करके क्या कर देगा? उसको प्लस कर देगा। इसका मतलब अगर आपका x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो वैल्यू किसमें निकल जाएगी? माइनस में। आप इतना जानो, जो मॉडुलस फंक्शन होता है किसी भी वैल्यू क्या करता है? वो पॉजिटिव करता है। तो देखो f(x) की वैल्यू मतलब f mod x की वैल्यू x कब होगी? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके बराबर होगी? 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब हम नंबर लाइन बना, ध्यान समझिए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव होगी, यहाँ की वैल्यू किसकी होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं x की वैल्यू अगर क्या होगी? पॉजिटिव होगी, इधर ही रहेगी। x वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी तो x वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी तो भाई निकल किसमें आएगा? प्लस ही में आएगा। 0 बराबर आएगी तभी पॉजिटिव आएगी, तो इसके रूल फॉलो करेगा। लेकिन इसके बाद जब नेगेटिव वाली वैल्यू रहेगी, इसकी x की वैल्यू लेस देन क्या रहेगी? 0 रहेगी। जब x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, इसकी वैल्यू कितने बराबर आएगी? -x के बराबर निकल जाएगी। इसके बराबर माइनस, तो a -x जो है, अब x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? इधर -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं। x जगह क्या ले लो? ये तो फॉर्मूले वाला माइनस होगा, x जगह -1 ले लो, किसके
किसके बराबर किसके बराबर आएगा? प्लस वन। समझे? तभी तो माइनस एक्स लिख कर रहा है, इसकी वैल्यू माइनस एक्स लिख के आएगी। ठीक है, तब एक्स बराबर माइनस वन लेंगे तभी माइनस क्या रहेगा? ऐसे माइनस टू ले लो, एक्स बराबर क्या रहेगा? माइनस प्लस। आप समझ में? सर आई तो पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, तो आई पॉजिटिव वैल्यू इसलिए कह रहे हैं, एक्स की वैल्यू जो है लेस देन 0 होगी तब उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस एक्स ले जाएगा। जो एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन जो डिफाइन होता है मॉडल के लिए माइनस एक्स के बराबर होता है। जब एक्स की वैल्यू किससे छोटी होती है? 0 पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 छोटी है, एक्स बराबर माइनस वन लेंगे। जब माइनस वन लेंगे तो एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, माइनस वन क्या कर देगा इसको? तो बस वही चीज है, समझे थे? अब ध्यान समझिएगा, इसका सर ग्राफ है। इसका ग्राफ होता है, इसका ग्राफ देखो, इसका जो ग्राफ होगा ध्यान समझिएगा, ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। देखो ये लाइन रहेगी आपकी, ठीक है, ये लाइन रहेगी, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है? वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 -1 -2 यहाँ पे 0 -3 -4, फिर यहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब ध्यान समझिए ग्राफ, यह फाइव एक्स वैल्यू किसके बराबर है? एक्स। इसका मतलब 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, 4 रखोगे 4 आएगा, 5 रखोगे तो 5 आएगा। तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके बाद -1 रखोगे तो -1 आएगा, -2। ये ग्राफ किसके लिए? ये किसके लिए? एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए है, इसके लिए एफ ऑफ, ये किसका ग्राफ होगा? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा। अंडरस्टैंड? समझ? अब इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोमेन, यहां मैं डोमेन लिखा हूं, डोमेन, डोमेन क्या होगा? एक्स की ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव और सारी नेगेटिव, इसका मतलब टोटल क्या आ जाएगा? रियल नंबर की सारी वैल्यू। लेकिन जो इसका रेंज आएगा, आंसर किसके बराबर आएगा? आर प्लस के बराबर आएगा। समझे नहीं? इसका जो रेंज आएगा हमेशा किसके बराबर आएगा? आर प्लस। अरे भाई, हम अगर इस फंक्शन में इसको अप्लाई करेंगे, चाहे पॉजिटिव रहेगी वैल्यू चाहे नेगेटिव रहेगी, तो उसको जो उसका जो रिजल्ट देगा हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा ना। इसका मतलब टोटल क्या जाएगा? रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसका डोमेन नेगेटिव, डोमेन तो टोटल आर रहेगा, डोमेन क्या रहेगा? टोटल आर। लेकिन जो इसका रेंज काम करेगा क्या आएगा? सिर्फ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, लिख लो। सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन, द फंक्शन f is defined by फंक्शन f is defined by क्या होगा? f इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, मॉड ऑफ x अपॉन x कब होगा? जब x वैल्यू किसके बराबर नहीं, x वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं होगी तब ये फंक्शन होगा ना। और 0 कब होगी? जब x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम एक्सटेंडेड फॉर्म लिखते हैं। ध्यान समझिएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म क्या लिखेंगे? और f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू, इसको ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं, f ऑफ x इक्वल टू क्या रहेगा? x अपॉन x, कब? जब x वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी भाई? x वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी क्या होगी? मॉड ऑफ x की वैल्यू x के बराबर होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितने बराबर आएगी? 1 के बराबर, ठीक। अब 0 कब होगी? जब x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0। x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस x अपॉन क्या है? x। कट कितना जाएगा? माइनस। इसका मतलब जो सिग्नम फंक्शन एफ ऑफ x जो आएगा ये आपका कितने बराबर आएगा? 1 कब आएगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। और 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0। और ये -1 कब आएगा? जब x की वैल्यू किसके लेस देन 0 से छोटी होगी, ठीक। ये आ गया सर, इसकी 3 ही वैल्यू आ जाएगी। हां, से 3। इसका मतलब इसमें डोमेन में ग्राफ इसका नहीं, इसका जो डोमेन काम करेगा टोटल क्या होगा? रियल
अरे भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 सारे पॉजिटिव नंबर, x बराबर 0 और x की लेस देन 0 सारे नेगेटिव, पूरे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 क्या आएगा टोटल रियल नंबर 2 में आ जाएगा। लेकिन इसका रेंज जो आएगा इससे 3 ही एलिमेंट हो, क्या आएगा भाई x की वैल्यू जितनी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक जितनी भी होगी इसकी फंक्शनल वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी 1 के बराबर। x बराबर 0 पर 0 और जितनी नेगेटिव वैल्यू उसकी वैल्यू कितनी है लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर GR ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको दो नाम करो, चाहे R फ्लोर फंक्शन जाते हैं, फ्लोर फंक्शन, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो चाहे फ्लोर फंक्शन बोलो। ध्यान समझिएगा, फॉर एनी रियल नंबर x, फॉर एनी रियल नंबर x, नंबर x be use symbol, be use symbol, be use symbol इस तरह, इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन का सिंबल इस तरह होता है, ठीक है। be use symbol to denote the greatest integer, to denote the greatest integer, greatest integer, greatest integer less than or equal to x, integer less than or equal to x। ध्यान समझिए, कोई भी रियल नंबर होगा, जैसे ध्यान समझिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जो इसकी वैल्यू निकल आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू निकल आएगी किसके बराबर होगी, लेस देन आर इक्वल टू किसके बराबर होगी। ध्यान समझिएगा, जैसे हमने लिखा है 2 पॉइंट एग्जाम्पल, ध्यान समझिए एग्जाम्पल में 2.75, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अब इसका निकालना है इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इंटीजर ही आता है निकल के, इसके बाद क्या आ जाएगा इंटीजर ही निकल जाएगा, वो भी कौन सा इंटीजर निकलेगा, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। अब इसके नजदीक कौन सा इंटीजर है 3, लेस देन कह रहा है, अच्छा लेस देन 2, अंडरस्टैंड। जैसे आपका लिखा है 0.75, इसके नजदीक कौन सा इंटीजर है, हाँ वेरी गुड, इसका मतलब इसका इंटीजर क्या निकल जाएगा 0। जैसे सिर्फ 3 लिखा है तो 3 लिखा है तो 3 है, हाँ 3 लिखा है सिर्फ 3, लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, समझ, तो यही एक लाइन आपको देना है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो सर बीच में रियल नंबर इसका मतलब क्या होगा, डोमेन क्या काम करेगा, डोमेन तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन इसका जो रेंज है क्या है, वेरी गुड, पॉजिटिव माइनस भी आ सकती है ना, माइनस भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका इंटीजर जेड है। हाँ, अब इसके बाद फिर आता है छठवां का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें नहीं है। स्मॉलेस्ट नहीं है, इसको बता देते हैं इंटीजर फंक्शन। इस स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा सर जी जो एकदम जो ज्यादा क्या होगा, मतलब ग्रेटर देन, इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। याद रखना ये कंफ्यूजन वाला है, इक्वल टू जो स्मॉल होगा मतलब ग्रेट होगा, हाँ इक्वल टू एक्स। जैसे आपका यही एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन किसे ड्रॉ करते हैं, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, हाँ ये इस तरह हो जाता है, ठीक है, समझे, समझ गए। तो आपका जैसे यही सेम लिखा है 2 पॉइंट क्या लिखा हो 7 अब ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आ गया 3, इसका भी डोमेन क्या काम करेगा, वही रियल नंबर ही रहेगा, लेकिन रेंज जो निकल जाएगा हमेशा किसमें आएगा, इंटीजर में। इन दोनों का सेम नहीं हाँ। होगा, ये एक सारा क्रिएशन होता है, एक जानता है,
लड़के इससे जो है बड़े फंक्शन है रेशनल फंक्शन। ठीक है, बता देते ही है तो कोई नहीं। सातवां रेशनल फंक्शन, RATIONAL, रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन क्या होगा? ये किस फॉर्म होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ fx अपॉन gx का फॉर्म होता है। ठीक है, और gx की वैल्यू कभी किसके बारे में होनी चाहिए? तो डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन भी सर रियल हो जाएगा। डोमेन क्या होगा? डोमेन भी रियल और वो भी रियल। डोमेन इसका जो होगा वो होगा रियल नंबर सारे एलिमेंट लेके सकते हो। हाँ, जीरो छोड़ कर भाई जीएक्स को जीरो कर दोगे तो क्या होगा? फाइनल नहीं कर देगा। अंडरस्टैंड? लेकिन इसका जो रेंज आएगा कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर आ सकता है। एनी प्रॉब्लम? भाई जीरो भी जा सकता है,